नमस्कार साथियों, आप हिटमैन के नाम से सिर्फ रोहित शर्मा को जानते हैं क्योंकि वो लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं। पर इस जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हिटमैन है ना, वो है हमारे एस जयशंकर है। इतने बड़े हिटमैन है भाई, जो भी इंटरव्यू का सवाल आता है उसको स्टेडियम बाहर पहुँचाते हैं। इतने खतरनाक इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने वाला इतना बड़ा दबाव बना रहा था एस जयशंकर पर एस जयशंकर बिल्कुल ना हिचकिचाए और लगातार जवाब देते रहे और खतरनाक जवाब देते रहे। और एस जयशंकर इतना स्मार्ट आदमी है कि वह भारत को आज उनकी विदेश नीति भारत की विदेश नीति को कहाँ से कहाँ ले गए। हिटमैन रोहित शर्मा है ना, आप उनकी फॉर्म तो कभी चल जाती है रोहित शर्मा की, पर जब एस जयशंकर इनकी कभी फॉर्म नहीं जाती है। कभी भी कोई सी भी बात हो, सिर्फ स्टेडियम के बाहर जाती है। इतना तगड़ा इंटरव्यू देता है। ये इंटरव्यू आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने तगड़ा इंटरव्यू और भारत को प्राउड करने की बात है। इंटरव्यू था म्यूनिख सम्मेलन में गए हुए थे एस जयशंकर, वहां पर इनका एक इंटरव्यू लिया गया और इन पर दबाव बनाया गया। उसमें भारत के एस जयशंकर थे, यूएसए के एंटनी ब्लिंकन जो विदेश मंत्री थे वह थे, और जर्मन की एना लेना जो महिला विदेश मंत्री वह थी। तीनों का इंटरव्यू लिया गया और उसमें सवाल जवाब किया गया। जो जर्मन और यूएसए के जो विदेश मंत्री थे उनको तो नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछे गए, पर जो भारत का विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, उनको घेरने की कोशिश की गई थी इस इंटरव्यू में और उनको दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। पर हमारे हिटमैन है ना, जो एस जयशंकर, इनके बोलों पे नो बॉल सब पे छक्के लगा रहे थे। चाहे योर करा रही हो, चाहे गूगली आ रही हो, सबको स्टेडियम बाहर। चाहे रसिया का सवाल हो, चाइना का सवाल हो, वेस्टर्न है जर्मनी का, और जो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, सब पर दबाव बनाने की और भारत की राय जानने के लिए की। पर भारत ने एक सख्त कदम उठाया और सख्ती से जवाब दिया, भाई हम इस कदम पर रहेंगे और इसी का पालन करेंगे। अब देखो, जो एस जयशंकर से सवाल पूछी जो इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने शुरू में एस जयशंकर को बोला कि आप मल्टीपल चॉइस रखते हो, आप मल्टीपल माइंडसेट हो, आप रसिया से तेल खरीदते हो, आप विकल्प रखते हो, आप रसिया से भी तेल खरीदते हो, मिडल ईस्ट से भी तेल खरीदते हो और अमेरिका से भी तेल खरीदते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो एस जयशंकर ने जवाब दिया, हाँ हम मल्टीपल चॉइस रखते हैं, हम अलग अलग विकल्पों से सामान इकट्ठा करते हैं। पर आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? ये क्या, कौन सी वो है समस्या? ये है क्या विश्व की कि हम मल्टीपल चॉइस रख रहे हैं और विश्व से सामान खरीद रहे हैं? यह समस्या नहीं है। उन्होंने, एस जयशंकर ने ये कहा कि ये हमारा भारत का विरोध होता है ना, आलोचना होती है, भाई हम मल्टीपल चॉइस रखते हैं, अलग अलग ऑप्शन रखते हैं, रसिया से तेल खरीदते हैं। सीधी सीधी बात ये थी, मल्टीपल चॉइस से मतलब था कि आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हैं। तो एस जयशंकर का जवाब था, यही था कि हमारे लोगों की जरूरत है और इस पर हमारी भारत की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आपको भी तारीफ करनी चाहिए कि हम एक बैलेंस बना के रखते हैं और हमारी लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरी चीज ये थी कि जो मॉस्को, जो रशिया की राजधानी, और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, उनके संबंधों को दोनों के संबंध सही नहीं है, एक दूसरे के विपक्ष में है रशिया और यूएसए। तो उनके संबंधों को संतुलन बनाने के लिए भी भारत ये काम करता है और दोनों को संबंधों को बराबर रख के चलता है भारत। ये भारत की एक बहुत बड़ी तारीफ है विदेश नीति की। अब देखो, ये समस्या है क्या? एस जयशंकर ने पूछा कि हम तेल खरीदते हैं हमारी लोगों की जरूरत के लिए, तो क्या ये समस्या है क्या? आप, इतनी समस्या चल रही है विश्व में, कहीं देशों की जीडीपी कर रही है, कहीं देशों में वॉर चल रहे हैं और तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना हो रही है, और आप ये समस्या लाके रख रहे हो कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम मल्टीपल ऑप्शन रख रहे हैं, जहां से हमें विकल्प मिल रहा है वहां से हम सामान खरीद रहे हैं। तो विश्व की ये समस्या नहीं है, जो समस्या उन पर बातचीत कीजिए आप। और एस जयशंकर ने कहा, चलो हम खरीद रहे हैं तो मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट तो है ही है एस जयशंकर, इसमें तो कोई बात नहीं है भाई, तगड़ा स्मार्ट आदमी है। ऐसा विदेश मंत्री भारत कभी नहीं देखा होगा जैसा एस जयशंकर का वो अभी इस प्रेजेंट वर्तमान में है। तो उन्होंने ये बोला कि मैं स्मार्ट हूँ और स्मार्ट होने के कारण मैं अनेक ऑप्शन रख के चलता हूँ, और आस-पास जितने भी स्मार्ट तरीके से हमारे पास चीज़ें आ सकती है, डील हो सकती है, हम सबसे करेंगे। बिल्कुल हिचकिचाया नहीं। वहाँ पर विदेश मंत्री थे अमेरिका की, तो लो भाई उसका लोड मान गया, जर्मन का लोड मान गया, जर्मन के विदेश मंत्री का, क्योंकि ये दबाव बना रहे थे भाई इनका लोड मान के भारत कुछ ऐसा बोल दे रशिया के खिलाफ ताकि रशिया के इनके रिलेशन संबंध टूट जाए। तो ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये रशिया को भी सोचना चाहिए कि इतना दबाव पड़ने के बाद में हम रशिया से लगातार तेल खरीद रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, तो ये दबाव बना रहा है और ऐसे बोला भी इनके संबंध कहीं ना कहीं टूट जाए, पर टूट नहीं रहे। तो रशिया को भी कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। और वैसे पुतिन बोल भी देते हैं कि भारत पर वेस्टर्न जो यूरोप है ना, इतना दबाव बना रहा है, पर वह अपनी विदेश नीति इतनी अच्छी है तो वह अपनी विदेश नीति से चल रहा है। भारत की कहीं तारीफ करता है पुतिन, विदेश नीति की कहीं तारीफ करता है, क्योंकि तारीफ इसलिए करता है क्योंकि इतनी स्मार्ट आंसर देता है और दबाव कभी नहीं मानता। तो विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अगर मल्टीपल ऑप्शन रख के चल रहा हूँ और जितने भी चीज़ें लेता हूँ विदेशों से या हमारी लोगों की ज़रूरत के लिए लेता हूँ, तो आपको इसके लिए हमारी
तारीफ करनी चाहिए हमारी। तो इसमें मतलब दबाव तो बनाना चाहती है इंटरव्यू एस जयशंकर के ऊपर, पर एस जयशंकर ने उल्टा उसके ऊपर ही पटक दिया कि आप, मैं ये काम करता हूँ, भारत हमारा ये काम करता है, तो आप हमारी तारीफ करनी चाहिए। अब देखो रूस से हम तेल खरीदते हैं, ये सीधी सी बात है। और इंटरव्यू ने जब सवाल पूछा, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था, कि जब ऐसे सवाल पूछा ना एस जयशंकर से, तो उसके अलगाव भाव हो गए थे एस जयशंकर के। तो एंटनी ब्लिंकन मतलब मुस्कुरा रहे थे कि ऐसा कोई जवाब ना दे दे ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए और रशिया इसके मतलब रिलेशन खराब ना हो जाए, कुछ भी ऐसा बोल रहा था। पर हमारे एस जयशंकर एकदम सटीक आंसर दिए। और जो एंटनी ब्लिंकन यूएस के विदेश मंत्री थे, वह भी ये जानते थे और सब ये जानते हैं कि ये भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं। हम बाहर से तेल अकेले थोड़ी खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। जैसे जर्मन के विदेश मंत्री थे, वहाँ वो गैस नहीं खरीदते क्या वहाँ के लिए, मतलब रशिया से गैस आती है वो। तो उनको भी तो ये सवाल पूछना चाहिए था ना, पर नहीं, भारत पर ही दबाव बनाना चाहती थी। ये इंटरव्यू ये स्क्रिप्ट से लिखी हुई थी, ये प्लानिंग थी कि भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि विदेश मतलब रशिया के उनके रिलेशन तोड़े जा सके। तो ये सवाल मेरा यही है कि मैंने ऑब्जर्व किया इस इंटरव्यू में, भाई जर्मन गैस खरीदते, तेल खरीदते, सब रशिया से ही आता, तो फिर जर्मन से क्यों नहीं पूछा गया ये सवाल। और एक और यूएस भी रशिया से तेल खरीदता, अभी पिछली डील हुई थी उसमें रशिया ने काफी मतलब तेल बेचा था यूएसए को, तो यूएसए से भी तो पूछना चाहिए था ना भाई आपने क्यों खरीदा। वेल हालांकि यूएसए ने जो ये उठी थी, ये न्यूज आई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था कि हमने कोई तेल नहीं खरीदा, पर यूएसए खरीदता है रशिया से तेल, ये कन्फर्म है। मतलब अब देखो एक अच्छा आंसर ये भी दिया कि एस जयशंकर ने बोला कि जीवन जटिल है और जटिल को आसान बनाने के लिए एक अच्छे दोस्तों का विकल्प होना जरूरी है और अच्छे दोस्त होना जरूरी। अब सीधा सीधा टारगेट हमारा रशिया का था कि हमारा जीवन जो संकट में था तब हमारे साथ रशिया आया था और हमारा अच्छा दोस्त रशिया है और वह आज भी मतलब विपत्ति में है, और अच्छे दोस्त होने के नाते हम उसका मतलब विकल्प बनेंगे और वो भी हमारा विकल्प बनेगा। तो सीधा सीधा यही था कि हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। इस पर रशिया को भी कुछ बोलना चाहिए या ट्वीट करना चाहिए कि एस जयशंकर ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम मतलब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बातें ही बातें में इंटरव्यू घुमा दिया और बोल दिया कि रशिया हमारा एक अच्छा विकल्प है, अच्छा दोस्त है, तो इस नाते हम इस रशिया से तेल खरीदेंगे। उन्होंने चाइना का भी मुद्दा उठाया कि यदि आप चाइना और यूएस में से चुनेंगे तो आप किसकी तरफ जाएंगे, तो भारत ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि हम चाइना के जो एससीओ है, समिट है, उसमें भी जाते हैं, और जो G7 है अमेरिका का संगठन है उसमें भी हम सदस्य नहीं है, फिर हम उसमें भी आते हैं। तो ना तो हम चाइना की तरफ ना यूएसए की तरफ, ऐसे लोड नहीं बना कि एंटनी ब्लिंकन बैठे हैं अमेरिका की तो अमेरिका की तरफ ही चला जाए, नहीं जाना, हमें सिर्फ उसकी तरफ ही रहना है जो हमारी विदेश नीति है। तो ये लगातार ये बातें कर रहे हैं। उसमें इसराइल का भी बात आई, भाई इसराइल को लगातार हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो ये तो सिंपति जताई जर्मन की और जो यूएस है उन्होंने तो सिंपति जताई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एस जयशंकर से सवाल पूछा तो एस जयशंकर ने बोल दिया कि हम टेररिस्ट जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर उसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर पहले अटैक किया था और वह आतंकवादी मतलब अटैक था, तो उसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इजराइल सही है। हालांकि उस पर मतलब जो भी नजर बना रहा है, मतलब बात करें जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोकल लोग, उनकी जान जा रहे हैं, वहाँ पे सिविलियन मर रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। पर पहले फिलिस्तीन गांजा में मतलब हमास ने अटैक किया था, तो उसका भी रुख साफ कर दिया कि हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मतलब इतना तगड़ा इंटरव्यू था ये, मतलब आप देखना जाकर एस जयशंकर के, या तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, इंग्लिश में इंटरव्यू है। इससे भी बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ पर कि किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है भारत के ऊपर। पर भारत के हिटमैन है ना, वह तगड़े चक्के मार मार के बाहर कर देते, चाहे कोई सा ही गेंद डालो ये सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंचाते, इतने तगड़े जवाब देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।